दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय में बात करेंगे जिसके विषय में बहुत कम जानकारी आपको इंटरनेट पर भी उपलब्ध होती है और यूट्यूब पर भी इसके बारे में बहुत कम वीडियो उपलब्ध है। एक ऐसा विषय जिसके बारे में उत्सुकता हर एक पुरुष और हर एक नारी को होती है और अधिकतर लोग उसी को ही अपना एक टारगेट समझते हैं कि अगर वो स्थिति आपकी आ गई तो आपका सेक्स ठीक है, अगर वो स्थिति नहीं आई तो आप सेक्स में असफल हैं। दोस्तों, उस स्थिति का नाम है चरमोत्कर्ष या जिसे आप ऑर्गाज्म भी कहते हैं या उसे क्लाइमैक्स भी कहते हैं। ये स्थिति कैसे आती है, ये सामान्य तौर पर कैसे आती है? देखिए, सबसे पहले तो सभी में सेक्स की डिजायर यानी इच्छा होती है। आप सेक्स करने लगते हैं तो सेक्स की उत्तेजना होती है। उत्तेजना फिर धीरे धीरे बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते वो एक लेवल पर जाकर वो एकदम से आपका क्लाइमैक्स या ऑर्गाज्म ट्रिगर हो जाता है और आपको क्लाइमैक्स हो जाता है। क्लाइमैक्स होने के बाद आपका जो पहले वाली स्थिति यानी जो डिजायर यानी सेक्स साइकिल जब शुरू किया था उससे पहले वाली जो स्थिति थी, आप उस स्थिति में आ जाते हैं। इस प्रकार से एक सेक्सुअल साइकिल ये कंप्लीट होता है। तो जो ये ऑर्गाज्म यानी क्लाइमैक्स होता है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ऐसा होता है कि आपके अंदर जो सेक्सुअल उत्तेजना जो होती है वो धीरे धीरे एकदम हाइट पे होती है और ऑर्गाज्म आने पर वो उत्तेजना आपकी रिलीज हो जाती है। इसके साथ ही आपको अपने दिमाग में, आपके ब्रेन में बहुत प्लेजर मिलता है, बहुत आपको संतोष मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है, जिसको आप कहते हैं कि अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं कि आप सेक्स करते ही उसी आनंद के लिए हैं, तो वो आनंद आपको मिलता है। तो ऑर्गाज्म, उसके साथ पुरुषों के अंदर लिंग से वीर्य निकलता है और महिलाओं में कुछ द्रव्य निकलता है जो हम पहले के वीडियो में भी बात कर चुके हैं। वो द्रव्य महिलाओं की मूत्र नलिका से, यूरिथ्रा से निकलता है और थोड़ा सा द्रव्य उनकी विजाइना में होता है। तो ये डिस्चार्ज फ्लूइड्स जो हैं ये महिला में होते हैं। ये सब जो कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या, एक तो मसल्स, जो टेंशन होती है एकदम से धीरे धीरे बनती है, वो रिलीज हो जाती है, आपके दिमाग में बहुत रिलैक्स होता है, आनंद मिलता है और आपके जननांगों में कुछ फ्लूइड्स निकलते हैं। 3 चीजें इसमें होती हैं। तो अब हम समझते हैं कि महिलाओं में जो है ये कैसे होता है और ऐसा क्यों है कि अधिकतर जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के बाद डिस्चार्ज होती हैं और पुरुष पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो यदि आप थोड़ी सी पॉपुलेशन को देखें तो ISSM की स्टडी के अनुसार 90% से अधिक पुरुष 1 मिनट से कम समय के अंदर यदि उनको स्टिमुलेट किया जाए, सेक्सुअल अराउजल हो, तो वो डिस्चार्ज कर जाते हैं। जबकि इसकी डेफिनेशन के हिसाब से उनका जो टाइमिंग है इंट्रावेजाइनल वो 3 से 6 मिनट है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 90% से अधिक पुरुष जो है वो प्री इजैकुलेटर्स होते हैं, उनका वो शीघ्र पतन उनको होता है। तो ऐसा माना जाता है कि पुरुषों में 2 से 10 मिनट तक यदि उनको सेक्सुअली स्टिमुलेट किया जाए तो अधिकतर पुरुष आपको क्लाइमैक्स उनको हो जाएगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, अधिकतर ये देखा गया है कि 90% पुरुषों में 1 मिनट तक भी अगर उनको स्टिमुलेट किया जाए तो उनको क्लाइमैक्स हो जाता है, जिनको हम प्रीमेच्योर इजैकुलेटर्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसी तरह से महिलाओं में यदि कम से कम, अधिकतर महिलाओं में 20 मिनट तक उनको सेक्सुअली स्टिमुलेट किया जाए तो अधिकतर महिलाएं, उनमें क्लाइमैक्स हो जाएगा, ऑर्गाज्म होगा। यानी इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकतर पुरुष सामान्य तौर पर जब वो संभोग करते हैं या सेक्स करते हैं तो अधिकतर महिलाएं पुरुषों के बाद ही क्लाइमैक्स को पहुंचेंगी उनको, क्योंकि 20 मिनट का समय चाहिए। तो यहां पे यदि हम इस बात पर चर्चा करें कि आप अपनी महिला साथी को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं, जब आपका डिस्चार्ज हो जाता है
तो बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो उनको ये ख्याल होता है कि अब हमें चुपचाप लेट जाना चाहिए क्योंकि हमारा सेक्स खत्म हो गया, जबकि महिला तो अभी सेटिस्फाई नहीं हुई, उसको ऑर्गाज्म नहीं हुआ, तो फिर क्या करना चाहिए? इसको कहते हैं पोस्ट इजैकुलेटरी वर्कअप। यानी यदि ऐसा हो कि महिला को अभी ऑर्गाज्म नहीं हुआ है और वो चाहती है कि अभी कुछ और हो, तो पुरुष साथी को चाहिए कि वो अपनी उंगली से, फिंगर से या टंग से महिला को जो उसके इरोजेनस जोन्स हैं, जो उसके एरियाज हैं, जैसे ब्रेस्ट है, वेजाइना के अंदर है, या उसका जो क्लिटोरिस है, यहां पे उसको स्टिमुलेट करे और उसका जो सेक्सुअल अराउजल यानी जो एक्साइटमेंट है उसके लेवल को धीरे धीरे बढ़ाए ताकि उसको ऑर्गाज्म होने की संभावना हो। प्लीज ये रिमेंबर, उसको याद रखिए आप कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि महिला को ऑर्गाज्म होगा ही होगा। अनेक बार ऐसा भी होगा कि कोशिश करने पर भी महिला को ऑर्गाज्म नहीं होगा। यदि महिला को ऑर्गाज्म ना भी हो तब भी आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पुरुष साथी ने सेक्स ठीक नहीं किया या वो असफल है, ऐसी बात नहीं है। यदि पुरुष और महिला दोनों ने सेक्स को एंजॉय किया है, यदि फुली एंजॉय किया है, जो कि सेक्सुअल अराउजल के अंदर होता है, तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों का सेक्स पूरी तरह संतुष्टिकारक है। ठीक है, लेकिन ये डिसाइड तो आपको ही करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, कब आपका सेक्स ठीक है, ठीक नहीं है, ये आप दोनों मिलकर इसको डिसाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि महिला में जो ऑर्गाज्म होता है वो कितनी तरह का होता है। देखिए, महिला में 3 एरियाज ऐसे होते हैं जहां स्टिमुलेट करने से आपको ऑर्गाज्म हो सकता है। एक तो क्लिटोरिस होता है जो वेजाइना जैसे ऐसे है, तो दोनों बाहर की जो एरियाज होते हैं जिनको लेबिया मेजोरा कहते हैं, इसके ऊपर का एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसको क्लिटोरिस कहा जाता है। इसको थोड़ा सा जब इस अंग को थोड़ा सा अलग करते हैं तो आप वहां देख सकते हैं, जो कि जिसका साइज 2 से 3 मिलीमीटर होता है। कई महिलाओं में थोड़ा ज्यादा भी होता है, पर इतना होता है। अगर आप उसको थोड़ा सा हल्के से अगर आप उसको स्टिमुलेट करते हैं तो महिला को बहुत ज्यादा अराउजल होता है। एक होता है जी स्पॉट, जो कि यदि आप महिला की योनि में उंगली डालते हैं तो करीब करीब 1 से 2 इंच के अंदर सामने वाली दीवार के अंदर एक एरिया होता है जहां पे स्टिमुलेट करने से महिला को बहुत ज्यादा अराउजल होता है। तीसरा एरिया होता है सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह। वहां पे भी ऐसी नर्व्स होती हैं जिनको अगर वहां पे स्टिमुलेट किया जाए तो महिला को क्लाइमैक्स हो सकता है। तो सबसे अच्छे क्लाइमैक्स के लिए ये जरूरी है कि आप महिला को मल्टीपल स्टिमुलेशन दें। इसका मतलब आप एक साथ कई जगह पर स्टिमुलेशन एक साथ दें, जैसे पूरे शरीर पर अलग अलग एरियाज में, जैसे होंठ है, ब्रेस्ट है, क्लिटोरिस है, वेजाइना है, उसका जी स्पॉट है, अलग अलग तरीके से उसको स्टिमुलेट दें। और जब तक स्टिमुलेट करते रहें जब तक महिला इसके लिए तैयार नहीं हो इंटरकोर्स के लिए, उससे पहले कोशिश करें कि आप अपना लिंग अंदर नहीं डालें। ठीक है, और यदि आप उसको उत्तेजित करते रहेंगे तो निश्चित रूप से एक लेवल आएगा जब उसकी उत्तेजना इतनी बढ़ जाएगी कि उसको डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा, नहीं भी हो तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन इससे ये निश्चित हो जाएगा कि आप दोनों सेक्स को फुल्ली एंजॉय करेंगे। तो मल्टीपल स्टिमुलेशन की टेक्निक को आपको याद रखना चाहिए कि आप एक साथ महिला को कई जगह पर स्टिमुलेट कर सकें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ये हमने बात की है कि आप कैसे अपनी महिला साथी को ज्यादा संतुष्ट कर सकते हैं ताकि उसको क्लाइमैक्स हो, और क्लाइमैक्स नहीं भी हो तो कैसे उसको सेक्स में आनंद आए और आप दोनों में प्रगाढ़ता स्थापित हो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।